महाराज जी इनका एक और है कि अगर कोई हमसे बुरा बोले और हमने गुस्सा कर दिया महाराज जी, और जब हमारा गुस्सा कहते हैं कि वो अगर हम नहीं सजा देते तो भगवान देते हैं उसे सजा, तो जब हमारा गुस्सा ठंडा हुआ तो हमें लगा कि यार उसको भगवान सजा ना दें, तो महाराज जी उसकी सजा माफ हो जाएगी? भगवान सजा का मतलब ऐसे नहीं देते। भगवान कभी कभी हमको पुष्ट करने के लिए भी तो गुस्सा भिजवाते हैं। हर बात सजा में ही थोड़ी हम ले जाते हैं। जैसे हम भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, अब एक आदमी हमसे गुस्सा कर रहा है, अब उस समय भगवान देख रहे हैं कि तुम कितने सहनशील हो, तुम कितने भक्त हो। तुम्हारा लक्षण है कि सामने वाला गाली दे तुम मुस्कुरा के चले जाओ। अब तुम मुस्कुराए नहीं, लड़ गए, नाराज हो गए, इसका मतलब अभी दोनों की स्थिति एक ही है, अभी तुम में कोई महानता नहीं आई, तो भगवान फिर कृपा करेंगे। तो ये परीक्षा भी तो ले सकते हैं। तो आप उसे ऐसा क्यों देखते हैं कि भगवान उसे दंड दे? आप उस समय देखो कि मेरी परीक्षा ली जा रही है, भगवान इस समय इसके अंदर बैठकर मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हैं, पर मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। राधा 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 शांत, तो उसका मंगल हो और मुझे गुस्सा ना आवे। करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो। जो हमारा अनसहन ईर्ष्या करे हमारे प्रति, जो हमारी निंदा करे, जो हमसे क्रोध करे, उनका भी मंगल हो, कभी अमंगल न हो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और अपने अंदर कोई विकार ना आने पावे, हृदय आनंदित, यही तो भजन का फल है। तो ऐसा मानो कि भगवान हमको परीक्षा करके ये दिखा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है क्रोध सहने की, गाली सहने की, अपमान सहने की। उधर सामने भगवान है, उधर मत सोचो कि उसका मंगल हो जाएगा, वो जीव है, नहीं, वहां बैठकर भगवान हमारा परीक्षण कर रहे हैं, ऐसा हमें सोचना चाहिए। वंदना जी उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैंने जब से आपके वीडियो देखना शुरू किए हैं तब से मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मैंने मांसा आदि का त्याग कर दिया है और भी बहुत कुछ। महाराज जी मैं अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाना चाहती हूँ और भय दुखों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाऊं, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा महाराज जी? शास्त्र स्वाध्याय, अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन, हर समय नाम जप, पवित्र आहार, पवित्र आचरण। किसका प्रश्न है? हाँ, जब तक ये नहीं होंगे तब तक अध्यात्म जागृत नहीं होता। नित्य शास्त्र स्वाध्याय हो, अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन हो, पवित्र आहार हो, पवित्र आचरण हो और खूब नाम जप हो, निरंतर नाम जप हो, तो हमारी बुद्धि पवित्र हो। बुद्धि निर्णायक है, शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं। घोड़ों की लगाम, इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम मन है, और मन रूपी लगाम को बुद्धि रूपी सारथी पकड़े हैं। अगर बुद्धि भ्रष्ट है तो मन रूपी लगाम छोड़ देगा, इंद्रियां मनमानी आचरण करके हमारी दुर्गति कर देंगी, हमारी चेतना को अधोगति में डाल देंगी। और यदि हमारी बुद्धि सही है, मन रूपी लगाम को टाइट रखा, इंद्रिय रूपी घोड़े सतमार्ग में चले, तो हमारी चेतना उन्नति को प्राप्त होगी, अध्यात्म उन्नति को प्राप्त होगी। इसलिए सबको चाहिए, ये केवल आपका ही नहीं, सबको चाहिए अपनी बुद्धि को शुद्ध करें। बुद्धि को शुद्ध करके सत्य के मार्ग में चलें। असतोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। हमारी यात्रा मृत्यु से अमृत की हो, असत से सत्य की हो, अंधकार से प्रकाश की हो। तमसोमा ज्योतिर्गमय। अभी हम अंधकार की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं। शरीर राग, मनमानी भोगाकर्षण, अपनी इच्छाओं की पूर्ति, ये सब हमारे पतन का मार्ग है। तो इसलिए शास्त्र स्वाध्याय, उसी में सत्संग हो जाता है। यदि हम रोज शास्त्र स्वाध्याय न कर पाए तो मोबाइल है, सत्संग सुने, रोज वो शास्त्रों की ही बातें होती हैं। तो शास्त्रों की बातें और सत्संग सुनने से हमारी जानकारी बढ़ती है, हमारी बुद्धि प्रवीण होती है। और पवित्र भोजन से जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, हमारा मन ठीक होता है पवित्र भोजन से। और ब्रह्मचर्य हमें तेजस्विता, स्मृति, बलवान और लक्ष्य पर चलने की योग्यता प्रदान करता है। आज हमारा समाज ब्रह्मचर्यहीन होता जा रहा है, इसीलिए लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया है, इसीलिए वो नकारात्मक सोच वाला बन गया है। हिंसा, व्यभिचार, व्यसन उसके जीवन में बढ़ गए हैं। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति है। ब्रह्मचर्य सबको धारण करना चाहिए, उचित।
जैसे गृहस्थ है तो संतानोत्पत्ति के लिए केवल, अन्यथा ब्रह्मचारी। और जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक सबको ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। व्यर्थ में अपने जीवन को मृत्यु के मुख में नहीं डालना चाहिए। ये व्यभिचार मृत्यु का मुख है, इसमें आपका सर्वनाश हो जाएगा। देखो ना, नए नए बच्चे व्यसन में फंस गए, व्यभिचार से व्यसन में, व्यसन से घोर हिंसा आदि कार्यों में फंस जाते हैं। अब उनको रुपया चाहिए तो माँ बाप को मारते हैं, इधर उधर से चोरी करते हैं, छीना झपटी करते हैं। तो इसलिए हमारे आचरण पवित्र हो, हमारा ब्रह्मचर्य ठीक हो, हमारा आहार ठीक हो, हम शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग सुने तो हमारे को निश्चित हमारी चेतना उन्नति को प्राप्त होगी।